जो हम में भी समाजवाद कूट कूट कर भरा हुआ है। आज तक ले हम लोग लालू विचारधारा से चलने वाले लोग हैं और लालूवादी हैं, और इस विचारधारा से चलकर हम लोग को तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाना है। और जो है यहाँ देख रहे हैं कि वहाँ जो रेलवे फाटक है वहाँ हमेशा जाम लगता है जी। और उसमें जाम में जो है कोई बीमार आदमी दम तोड़ देता है, हमेशा जो है उसका शिलान्यास होता है। जब वो चुनाव आता है वो शिलान्यास होता है, फिर चुनाव खत्म हो जाता है, फिर उसकी बात खत्म हो जाती है। तो ये बहुत सारे मुद्दे हैं और इस बार जो है पिपरा की जनता आगे बढ़कर इस लड़ाई को अपने हाथ। इसके पहले हम लोग 81,000 वोट ले आकर हम लोग चुनाव हारने का काम किए थे। अच्छा। राजमंगल जी ही उस समय भी सीपीआई के यही कैंडिडेट थे। उस समय पूर्व मंत्री अवधेश कुशवाहा जी लड़ गए थे, एगो सुभाष कुशवाहा जी लड़ गए थे। उन दोनों आदमी को मिलाकर 13,000 वोट आया था। वो प्लस करेगा, वो जातीय वोट था। नमस्कार, इस वक्त हम पूर्वी चंपारण मोतिहारी के पिपरा विधानसभा के सागर पंचायत में हैं और आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव का आज अब कुल मिलाकर के अब अंतिम दिन बाकी रह गया है और देखा जाए तो सारे प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं और अपने अपने प्रत्याशी के साथ अपने अपने पूरे कार्यकर्ता के साथ सभी लोग मैदान में उतर गए हैं। अब 12 से 13 दिन पूर्वी चंपारण में बाकी रह गया है। 11 नवंबर को यहाँ मतदान होना है और पूरा पिक पॉइंट पे अब चुनाव है। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो मेरे साथ महागठबंधन समर्थित उम्मीदवार राजमंगल प्रसाद जी हैं, जो इनसे बातचीत करेंगे और इनकी जानेंगे कि इसके पहले भी ये चुनाव मैदान में थे, इसी पिपरा विधानसभा से कहां चूक रह गई और इस बार क्या एजेंडा लेकर के ये महागठबंधन के उम्मीदवार बन के आए हैं और क्या कह रहे हैं जनता के बीच। सर, सबसे पहले आपको बता दें कि लगातार आप 10 वर्षों से मेहनत कर रहे हैं। पिछले बार भी चुनाव हुआ था जिसमें आपको पार्टी भरोसा जताया था, दूसरी बार भरोसा जताया है, क्या संदेश देंगे पिपरा वासियों को? सबसे पहले सत्याग्रह न्यूज को, दर्शकों को इंडिया गठबंधन की ओर से, पिपरा विधानसभा के प्रत्याशी की ओर से सादर प्रणाम, नमस्कार, आदाब। क्या एजेंडा लेके आए हैं इस बार? एजेंडा ये जो पूरे बदलाव का लहर है पूरे बिहार में जी। बिहार जो नीतीश जी की सरकार है, एनडीए की सरकार है, उसे जनता बिल्कुल जो है बिल्कुल उस सरकार के प्रति जनता के हृदय में नफरत है। क्योंकि ये जनता के विश्वास पर ये सरकार खड़ा नहीं उतरी है, इसलिए पूरे बिहार में बदलाव की लहर है। और जहां तक के युवाओं के रोजगार का सवाल है, आपके जो है ये खास करके जो पिपरा विधानसभा क्षेत्र है, ये एक तरह से कृषि पर आधारित क्षेत्र है। हमारे यहाँ चकिया शुगर फैक्ट्री था जो किसानों का धरोहर था। यहाँ किसान गन्ना पैदा करते थे और उनके लिए नगदी जो है आमदनी होता था। और इतने 20 वर्षों की सरकार में जो है सरकार एक शुगर फैक्ट्री को स्थापित नहीं कर पाई किसानों के लिए। यहाँ कोई डिग्री कॉलेज नहीं है, यहाँ कोई जो है बीएड कॉलेज नहीं है। यहाँ के विद्यार्थी जो है दूसरे जो है राज्यों में शिक्षा लेने के लिए वो जाते हैं। तो ये बहुत सारे मुद्दे हैं हमारे चकिया में जो है। ये कई एक बार जो है यहाँ देख रहे हैं कि वहाँ जो रेलवे फाटक है वहाँ हमेशा जाम लगता है और उसमें जाम में जो है कोई बीमार आदमी दम तोड़ देता है, हमेशा जो है उसका शिलान्यास होता है। जब वो चुनाव आता है वो शिलान्यास होता है, फिर चुनाव खत्म हो जाता है, फिर उसकी बात खत्म हो जाती है। तो ये बहुत सारे मुद्दे हैं और इस बार जो है पिपरा की जनता आगे बढ़कर इस लड़ाई को अपने हाथ में ले लिया है। ये जो मेरे साथ हैं ये सुनील सिंह जी हैं, राजद के कर्मठ समझिए तो एक कार्यकर्ता की तरह लगातार बने रहते हैं, पिपरा में घूम रहे हैं। आज इनके साथ महागठबंधन के उम्मीदवार हैं, बनाए गए हैं। इनके लिए क्या कहेंगे, क्या एजेंडा और क्या आपका यह चीज है कि हाँ इस बार जनता के बीच रख करके आप आगे निकल रहे हैं? एकदम राजमंगल कुशवाहा जी जीतने जा रहे हैं। हम इनके साथ सुबह से 6 बजे से हैं, सुबह 6 बजे कैंपियन में निकले हैं और सुबह से 6 बजे हैं जहां भी जा रहे हैं इनको जन समर्थन आपात पत्रा में मिलने का काम हो रहा है। और पिपरा विधानसभा में इनकी जीत सुनिश्चित है। जितने मुद्दे पर बात किए हैं यहाँ पर पलायन की मुद्दा है। तेजस्वी जी को हम लोग को मुख्यमंत्री बनाना है। हम की बार तेजस्वी जी को हम लोग को मुख्यमंत्री बनाना है।
इसलिए हम लोग को यहाँ पर महागठबंधन सीपीआई समर्पित राजमंगल कुशवाहा जी को हम लोग को जिताने का काम कर विधानसभा भेजने का काम करेंगे। लेकिन इसके पहले भी चुनाव हुआ था, 4500 या 3900 वोट से ये हार गए थे, कहाँ चूक हो गई थी और इस बार क्या एजेंडा है, क्या काम करेंगे, इनको मौका देती है ठीक जनता? है, आपको हम बता रहे हैं। इसके पहले जो है, इसके पहले हम लोग 81,000 वोट ले आकर हम लोग चुनाव हारने का काम किए थे। अच्छा, राजमंगल जी ही उस समय भी सीपीआई के यही कैंडिडेट थे। जी उस समय पूर्व मंत्री अवधेश कुशवाहा जी लड़ गए थे, जी एगो सुभाष कुशवाहा जी लड़ गए थे। जी उन दोनों आदमी को मिलाकर 13,000 वोट आया था। जी वो प्लस करेगा, वो जातीय वोट था। बिल्कुल और दूसरका की वीआईपी मुकेश सहनी जी, जी जो सन ऑफ मलाह, जी उनको हमारी पार्टी जो है कि उप मुख्यमंत्री बनाने के लिए उनको मनोनीत किया है, घोषणा भी हो गया है। और जितने भी हमारे मलाह वर्ग के, हमारे सहनी वर्ग के युवा साथी हैं, वो देख रहे हैं कि हम यहाँ पर राजमंगल भाई को वोट देंगे तो हमारा सहनी समाज का एक बेटा, एक गरीब का बेटा, एक अति पिछड़ा महादलित का बेटा उप मुख्यमंत्री बनने का काम होगा। तो यहाँ पर सरप्लस जो है कि हमारा वोट प्लस हो रहा है, बल्कि माइनस नहीं हो रहा है। उस समय भगनारायण यादव जी भी खड़ा हो गए थे, इनके बेरा नहीं शायद खड़ा हुए थे, उसके पहले खड़ा। लेकिन इस बार भी तो सुबोध यादव जो आरजेडी के कैडर वोटर है वो भी खड़ा हो गए। उनके खड़ा होने से हम लोग को आपात मात्रा में हम लोग को वोट और अधिक बीजेपी का ही वोट काट रहे हैं। अच्छा, हाँ, वो जितना जो है जन स्वराज में वो जा रहा है। उसके पहले भी सुबोध यादव जी हमारे दल में थे तो हम लोग के दिल से उनका आभार था, उनके साथ थे हम लोग। लेकिन वो पहले भी चुनाव लड़ने आए थे तो इनके बारे में घूम कर गलत सलत प्रसार करने का काम किए। उसके पहले भी करीमचंद जी भी चुनाव लड़ने आए थे, उनके बारे में भी वो जो है कि गलत चलत प्रचार, वो बीजेपी माइंडेड है। उनको भाजपा आरएसएस द्वारा हमारे पार्टी में भेजा जाता है कि यहाँ पर डैमेज करने के लिए। उनके न ही रहने से, उनके जन स्वराज में जाने से हम लोग माने मजबूत हुए हैं और निश्चित तौर पर राजमंगल कुशवाहा जी यहाँ से विजयी होने जा रहे हैं। अब आपको बता दें कि इसी समय जो लगातार 2 बार से श्यामबाबू यादव विधायक हैं, बोल रहे हैं कि विकास की गंगा बहा दिए हैं हम। देखिए, श्यामबाबू भाई का विकास हुआ है व्यापार मंडल में। अच्छा, चकिया व्यापार मंडल है ना, श्यामबाबू भाई से हमको व्यक्तिगत कोई उनसे हमको एथी नहीं है, वो संघी हैं। उसी तरह हम लोग भी राजद संघी हैं। हम लोग समाजवादी विचारधारा से आने वाले लोग हैं और हमारे खून में कूट कर समाजवाद भरा हुआ है। हमारे पिताजी जिस समय चक्कर छाप था उस समय यहाँ पर आए हुए हैं, क्या नाम है चाचा, रंजन जी आए हुए हैं, उनके पुराने साथी हैं। पापा हमारे इसी जगह हैं और हम उन्हीं के लड़का हुए, जो हम में भी समाजवाद कूट कर भरा हुआ है। आज तक ले हम लोग लालू विचारधारा से चलने वाले लोग हैं और लालूवादी हैं और इस विचारधारा से चलकर हम लोग को तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाना है। तो ये सैकड़ों जो भीड़ देख रहे थे, तस्वीर देख रहे थे, जो बातें सुन रहे हैं, ये लोग जो महागठबंधन के लोग हैं, जो काफी एनडीए के प्रति आक्रोश हैं और बोल रहे हैं कि जब जब चुनाव आता है तब तक चकिया के ऊपर रेलवे गुमटी का शिलान्यास होता है, फिर चुनाव खत्म हो जाता है तो शिलान्यास करके नेताजी भाग जाते हैं। तो कुल मिलाकर के विकास नहीं हुआ है, यहाँ विनाश हुआ है। और इस बार ये मैदान में आए हैं और ये समीकरण बता दिए हैं कि साफ तौर पर देखा जा रहा है तो इस बार इनके समीकरण के हिसाब से 10 से 15,000 वोट से ये चुनाव जीतेंगे। आखिर अब जनता आगे किसके सर पे सेहरा सजाएगी दिखाएंगे। बाकी जनता की मूड जानेंगे पिपरा विधानसभा में आगे चल के। बने रहिएगा सत्याग्रह न्यूज़ 24 के साथ। धन्यवाद।